पारिवारिक आय के मुख्य स्रोत। इसमें बच्चों जो विभिन्न विभिन्न परिवार हैं, अलग अलग परिवार हैं, तो उनके आय के स्रोत भी अलग अलग होते हैं, है ना। क्योंकि समाज में भिन्न भिन्न प्रकार के क्रियाकलाप या काम किए जाते हैं जिससे कि परिवार को आय प्राप्त होती है। पहला पॉइंट है इसके अंतर्गत व्यापार तथा व्यवसाय, है ना। जो परिवार का मुखिया है वो किसी भी सरकारी या गैर सरकारी संस्थान में काम करके उसके बदले में जो वेतन प्राप्त करता है या धन प्राप्त करता है वो क्या है, आय का साधन है। या कोई व्यक्ति या कोई परिवार अपना कोई निजी व्यापार करता है ना, जैसे कपड़े बेचने का काम, है ना, या ग्रोसरी का काम जिसमें कि किचन संबंधी समस्त सामग्री बेची जाती है ना। जैसे गाय भैंस का चारा है या बिल्डिंग मटेरियल है वो बेचा जा रहा है, तो ये व्यापार के अंतर्गत ही आ रहा है। सीधे सीधे इसमें जो जितना सामान बेचा जाता है उसके बदले में धन प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हो गया आपका व्यापार तथा व्यवसाय। दूसरा पॉइंट है घरेलू उद्योग धंधे, है ना। कुछ लोग पढ़े लिखे नहीं है ना, तो घरेलू क्रियाकलाप करके ही अपनी आय का साधन बनाते हैं। जैसे मोमबत्ती बनाना, चौक बनाना, चटाई बनाना, टोकरी बनाना, मसाले कूट कर बेचना, पीस कर बेचना, पापड़ बनाना, अचार विभिन्न प्रकार के मुरब्बे बनाना, ये सब घरेलू उद्योग धंधे के अंतर्गत ही आते हैं। ये भी आय का एक प्रमुख स्रोत है। फिर तीसरा पॉइंट है कृषि कार्य, है ना। भारत एक कृषि प्रधान देश है बच्चों। यहाँ पर कृषि का कार्य बहुत लंबे समय से किया जाता है और पॉपुलेशन अधिक होने के कारण कृषि पर ही निर्भर है ना। जो भी खाना पीना हमें मिलता है वो कहाँ से, कृषि के क्रियाकलापों के उपरांत ही प्राप्त होता है। इसी के अंतर्गत आता है। किसान लोग क्या है, खेती करते हैं, है ना, अन्न उपजाते हैं, विभिन्न प्रकार की दालें उपजाते हैं, विभिन्न प्रकार के फल, है ना, मसाले, ये सारा कृषि के अंतर्गत ही आता है। तो इससे भी किसकी आय होती है, इससे सीधी सीधी किसान की आय होती है। किसान इसको आगे बेचता है ना। फिर व्यापारी को या दुकानदार दुकानदार छोटे छोटे कस्टमर्स को बेचता है ना, जिनको आवश्यकता होती है सामान की, वो लोग करते हैं। तो ये किसके लिए है, कृषि कार्य किसानों के लिए है। इससे उनको क्या प्राप्त होती है, आय प्राप्त होती है या धन प्राप्त होता है। फिर चौथा पॉइंट है पशुपालन, है ना। जो समुद्र के किनारे बसे हुए नगर हैं या क्षेत्र हैं वहां पर पशुपालन का काम प्रमुख रूप से होता है। जिस प्रकार से मछली पालन है ना, मत्स्य पालन जिसे कहते हैं, मुर्गी पालन है, बकरी पालन है, गाय भैंस, ये सब पालना, इनसे क्या प्राप्त होता है, दूध प्राप्त होता है। दूध बेचकर भी धन कमाते हैं या आय अपनी प्राप्त करते हैं, है ना। मुर्गी को बेचकर, मुर्गी के अंडे बेचकर, है ना। और जो लोग मांसाहारी हैं वो लोग इसका सेवन करते हैं, मछली का भी और मुर्गी का भी, तो उसके बदले भी उनको आय या धन प्राप्त होता है। पांचवा पॉइंट है ब्याज के द्वारा प्राप्त आय, है ना। किसी के पास पैतृक संपत्ति बहुत है, बहुत अधिक मात्रा में धन है, तो वो कोई भी शारीरिक या मानसिक श्रम ना करके क्या करते हैं, अपने पैतृक धन को जिसको आवश्यकता है उसको दे देते हैं और प्रति माह आय के रूप में उनसे ब्याज प्राप्त करते हैं, है ना। जितने समय के लिए जिसको आवश्यकता है वो लेता है, तो उतने समय तक निरंतर हर महीने क्या देता है, ब्याज देता है ना। मूलधन किसके पास रहता है, जिसको आवश्यकता है, ठीक है। और उसके साथ साथ वो महीने में क्या देता है, जिसका धन है, जिससे ले रहा है, उसको ब्याज के रूप में आय प्राप्त कराता है। छठा पॉइंट है उपहार, आध्यात्मिक प्रवचन, गायन, नृत्य, टीवी आदि पर होने वाली प्रतियोगिताएं, लॉटरी, भिक्षावृत्ति। उपहार जैसे आपके यहाँ कोई भी सांस्कृतिक प्रोग्राम हो रहा है ना, और आपने उसमें पार्टिसिपेट किया है, तो उसमें आपको जो उपहार मिलता है वो भी आय का एक जरिया है। या आपका बर्थडे है तो आपको लिफाफा मिल रहा है या कोई भी गिफ्ट का सामान मिल रहा है, वो उपहार है। जैसे आपने देखा होगा शादी ब्याह में लोग
पैसे या उपहार, सोने चांदी की चीजें देते हैं, वो सब उपहार के अंतर्गत आती हैं। आध्यात्मिक प्रवचन क्या है ना, बहुत से लोग इसको अपना आय का जरिया बनाते हैं, या इसका आय का जरिया बनाते हैं, या जिससे धन की प्राप्ति करते हैं, है ना। जिनको जैसे आपने संत महात्माएं हैं, है ना, वो भागवत करते हैं, कहीं राम कथा करते हैं, तो अपने प्रवचन देते हैं, उसके बदले उनको क्या मिलता है, धन मिलता है, तो ये उनकी आय है। इस प्रकार से वो अपनी आय प्राप्त करते हैं, है ना। गायन नृत्य, जिन लोगों को गाना आता है ना, नृत्य में परफेक्शन है, नृत्य कर लेते हैं, तो वो इन अपने स्टेज शोज देकर इनके माध्यम से आय की प्राप्ति करते हैं, है ना। टीवी आदि पर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं होती हैं, साइंस की हैं, है ना, और जीके की हैं, बहुत सारी प्रतियोगिताएं होती हैं अलग अलग क्षेत्र की, तो उनके माध्यम से भी आय प्राप्त होती है ना। आप जीत गए तो आपको जितना उसकी धनराशि दी गई है किसी प्रतियोगिता पर, वो सारी धनराशि फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी प्रतियोगिता जीतते हैं उनको प्राप्त हो जाता है। फिर लॉटरी, है ना, लॉटरी भी सरकारी गैर सरकारी दोनों प्रकार की होती है बच्चों, है ना। तो लॉटरी आपने ली और आपका नंबर लग गया, तो जो आपको लॉटरी के द्वारा पैसा मिला वो भी आपकी किस में आएगा, आय में आएगा। फिर इसके अंतर्गत क्या है, भिक्षावृत्ति। बहुत से लोग जो बहुत गरीब हैं, ना पढ़ लिख सकते हैं, ना शारीरिक क्षमता है उनमें, ना मानसिक क्षमता है किसी भी क्रियाकलाप की करने की, तो वो क्या करते हैं, भिक्षा मांगकर ही अपने परिवार का गुजारा करते हैं। भिक्षावृत्ति के द्वारा ही वो अपनी आय का प्रबंध करते हैं या साधन बना लेते हैं, और एक उनके अंदर टेंडेंसी डेवलप हो जाती है कि हमें भिक्षा के द्वारा ही जब हमारा सभी काम चल रहा है, तो वो उसको अपना भिक्षा मांगने का ही आय का जरिया बना लेते हैं। ये आपको मैंने आज एक हिस्सा पढ़ा दिया है इसका, जिसके अंतर्गत आपने पढ़ा पारिवारिक आय किसे कहते हैं, पारिवारिक आय की परिभाषा, पारिवारिक आय कितने प्रकार की होती है, पारिवारिक आय के मुख्य स्रोत, इतना हो गया है। और इसके अंतर्गत ही मैं आपको अब कुछ प्रश्न दे रही हूँ, उन प्रश्नों को आपको गृह कार्य के रूप में करना है।